आज हमारे पॉडकास्ट में है नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ से ज्वलनशील मुद्दा जो है वो होल्डिंग टैक्स को लेकर हो रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। आज हमारे पॉडकास्ट में है नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिसके साथ चर्चा करेंगे वो हमारे सुधीर पांडे जी हैं और नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं हमारे। सुधीर पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। देखा जाए चुनाव बहुत तेजी से रफ्तार चल रहा है, कई लोग प्रत्याशी खड़े हैं इस पर, खड़े हैं। तो क्या लगता है समस्याएं नगर में बहुत सारी हैं जनता की, जी जी जैसे नल, सड़क, जी पानी, जी ऐसी कई समस्याएं हैं जो कोई हल नहीं कर पा नहीं कर पा। क्या कुछ इस पर विचार रहेगा आपका? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो समस्या है, मुद्दा है कोडरमा नगर पंचायत की, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। हम जितने भाई प्रत्याशी खड़े हैं इस रणभूमि में, सबको हम एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और दूसरा बात ये मुद्दा वाली है, तो मुद्दा जो है वो है कोडरमा में थोड़ा, और इसको ख़त्म करने के लिए जो प्रत्याशी मैदान में होगा, जीत के आएगा वो, और कोडरमा का आम नागरिक जो है वो, दोनों को साथ मिलकर और इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। और हर वो अधूरी काम को पूरा करने का जब जनता करेगी तब प्रत्याशी करेगा। हाँ, प्रत्याशी आपका जुझारू होना चाहिए, नेक होना चाहिए, काम के पीछे समर्पित होना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्रत्याशी अगर समर्पित हो और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुद्दा देखिए, आज के तारीख में सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है वो होल्डिंग टैक्स को लेके हो रहा है। दूसरा मुद्दा साफ सफाई को लेके हो रहा है। तीसरा मुद्दा जो ज्वलनशील है वो भी पानी का भी एक फैक्टर है, वो भी एक मुद्दा है, मैटर है। तो पानी क्या हुआ, कई घरों में कनेक्शन गया और कई घरों में कनेक्शन नहीं गया। कई ऐसी समस्याएं, किसी के घर में ज़्यादा बिल आ जा रहा है, किसी के घर में कम आ जा रहा है। और एक चौथा मुद्दा यहाँ शौचालय का भी सामने आ रहा है, जो अभी तक किसी ने नहीं शायद इस पर गहन मंथन किया है। शौचालय का मुद्दा ये है कि कोडरमा नगर पंचायत में जो मार्केट वगैरह है, वहाँ कहीं भी यात्री जो आते जाते हैं बाहर से, उसके लिए सुविधा एक ऐसा जगह बना हुआ है जो दिखता ही नहीं है। हम लोग मार्केट में रहते हैं तो हम ही लोग को मान लिए अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हम लोग को वॉशरूम जाना है, तो हमको जब इतनी परेशानी हो सकती है, तो कोडरमा में जो यात्री आते हैं जाते हैं, महिलाएं हैं, जेंट्स है, बच्चा, उसको कितना दिक्कत होता होगा। इस पे भी कोई कुछ नहीं सोचा। 2-4 शौचालय ऐसे जगह बन गए हैं जहां उनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ फंड, बेकार फंड गया है। उस चारों तरफ से झाड़ियाँ उगी हुई है, ऐसा शौचालय कोडरमा बना हुआ है। तो शौचालय का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और सड़क की मुद्दा है, सफाई की मुद्दा है। कई सफाई में हम आते हैं तो सफाई जो है वो सिर्फ जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। जैसे हो गया कलेक्टेरिएट के सामने हो गया, मार्केट हो गया, और आपका कोर्ट के सामने हो गया, कचहरी के सामने हो गया। लेकिन कई ऐसे घर मकान हैं जिसके बगल में आप जाके कभी भी सर्वे कर सकते हैं। आप चैनल वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला दुनिया धरती पर कोई नहीं होगा। आप जाके सर्वे कर सकते हैं, कभी देख सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं कि जहां खाली स्थान, खाली जगह पड़ा हुआ है, वहां अंबार लगा हुआ है कचरा का। झाड़ू सिर्फ वहां लगता है जहां दिखता है, जहां नहीं दिखता वहां नहीं लगता, एकदम 100% नहीं लगता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको हम एक ज़मीन से जुड़ के देख पा रहे हैं अभी तक। तो ये जितनी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, अगर हम कोडरमा की आम जनता, आवाम जनता अगर हमें पसंद करती है, कोडरमा नगर पंचायत का उम्मीदवार बनाकर घोषित करता है हमको अगर कोई, तो हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सभी मोहल्ला घूमे हुए, क्या समस्या है, नई समस्या है, इससे हम अवगत हैं। उस वक्त जब हम लोग एक आम पर्सन होते हैं तो वहाँ कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चलता है। हाँ, हम हल्ला कर सकते हैं, लेकिन उस हल्ला को दबाने के लिए, उस हल्ला को उठाने के लिए पहला जो लोग होते हैं वो एक चैनल भी होता है, दूसरा कोडरमा की जनता होती है, और वो हल्ला को शांत कर सकता है जो प्रत्याशी लीडिंग सीट पर पहले से है। हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई, हम तो आम जनता में गिने जाते हैं। लेकिन आम जनता को जो समस्या दिखती है वो समस्या
जो सीट पे हैं उनको नहीं दिखती है, नगर पंचायत को नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जो कुछ भी हमने कहा वो आम जनता तक आप पहुंचाने का कोशिश करेंगे हमारे लिए। देखा जाए समस्या जी 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 स्ट्रीट लाइट सबसे बड़ा मुद्दा है कि रात जी। में आते जाते हैं, बहुत सारे क्राइम भी अगर जी। अंधेरा रहता है तो क्राइम बहुत ज़्यादा होता जी 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 है। तो देखा जाए इसमें आपको नगर में स्ट्रीट लाइट बहुत ज़रूरी है, इसके जी लिए क्या पहल रहेगी? जी जी, इसको हम जो देख पाए अभी तक, स्ट्रीट लाइट की असुविधा, कई जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लेकिन उसकी भूमिका 0% है। कभी जलती है तो कभी बुझ जाती है, कभी जलती है कभी बुझ जाती है। और ऐसा कभी कभी महसूस होगा चौक चौराहों पे, आपने भी कभी देखा होगा, ऐसा लगेगा जैसे डीजे का लाइट लगा हुआ है, आए दिन आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसा चौक जैसे राजेंद्र चौक हो गया आपका, ये गांधी चौक कुछ दिन के पहले था, ऐसा लगेगा कि डीजे का कोई लाइट लगाया हुआ है, डांस लाइट लगाया हुआ है। तो इतना मुख्य मार्ग में इस तरह की परेशानी, इस तरह का चौक में, चौक चौराहा क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, चारों तरफ से लोग आते हैं, और जब वहां नहीं दिख रही है तो कहां दिखेगी हमारा घर का समस्या? वो तो और नहीं दिखेगी भाई साहब। जब चौराहे की समस्या नहीं दिख सकती है, जब सेंटर पॉइंट की समस्या नहीं दिख सकती है, तो हमारा घर का समस्या तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं, हल्ला कर पाते हैं, लेकिन उस हल्ला का वजूद तब बनेगा जब कोडरमा की आम जनता, आवाम जनता हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो ऊपर बैठे हैं उस पर गहन मंथन करके, 15 गो वार्ड है सरकार कोडरमा में, 15 वार्ड है, तो 15 वार्ड में 15 प्रत्याशी होते हैं, 15 वार्ड कमिश्नर होते हैं। हर एक वार्ड में हर एक वार्ड पार्षद जो है अगर अपने मन से अच्छे से काम करे तो हमारा कोडरमा स्वच्छ होने में, सुंदर होने में कोई देर लगेगा क्या, समय लगेगा क्या? कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तुरंत सुंदर होगा, तुरंत स्वच्छ होगा। तो जो ऊपर बैठे हैं, जैसे हमारे जो अध्यक्ष महोदय लोग हैं, उनको देखना होगा कि किस जगह हमारा काम हो रहा है, नहीं हो रहा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारा अपना व्यक्तिगत कोडरमा के आम आवाम जनता से कहना है आपके चैनल के माध्यम से। एक सवाल और है जी जी जी, अंतिम सवाल है ये, जी थैंक अगर आप जनता आपको चुनती है जी जी जी। तो जनता के लिए पहल मुद्दा आपका क्या रहेगा? सबसे प्रथम मुद्दा क्या रहेगा जिस पर आप उस मुद्दे पे हम काम करेंगे। आपका कहने का मतलब है सचिन जी कि आपको जब जनता चुन के कोडरमा नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाता है तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा? स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं मैं कि हमारा जो वही मुद्दा होगा जो आम जनता का मुद्दा अभी पहला मुद्दा बना हुआ है। देखिए, ये छिपने और छिपाने वाली बात नहीं है, पूरा कोडरमा त्रस्त है होल्डिंग टैक्स को लेके, होल्डिंग टैक्स को लेके पूरा कोडरमा ये मुद्दा है। तो जब उनके लिए ये पहली मुद्दा हो सकती है तो ये मैं प्राथमिकता दूंगा कि हमारे लिए भी होल्डिंग टैक्स का पहला मुद्दा हो, पहला इसका सॉल्यूशन हो और इस मुद्दे पे हम काम करें। हमारे ये सुदीप पांडे जी आज इनसे खास चर्चा हुआ है। ऐसे कई सवाल हमारे पास है, लेकिन समय ना होने के कारण नेक्स्ट एपिसोड में इनको हम लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जोहार।